हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी को। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो ये है दोस्तों, देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए 25 जनवरी 2024 से ये शुरू हो रहा है। सॉरी दोस्तों, शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 15 फरवरी 2024। तो 25 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं। अब चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है। तो ये है देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितना देना है दोस्तों? 500 रुपये, यानी कि 500 रुपीज़। एससी, एसटी और अदर को क्या देना है? 500, इनको भी 500 रुपया देना है, यानी कि 500 रुपीज़। और पेमेंट का मोड आपको क्या रखना है दोस्तों? ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन में आपको पेमेंट नहीं करना है। ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। चलिए अब हम देखते हैं एज लिमिट को। तो एज लिमिट में यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट आपका 20 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए? 20 साल होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज क्या होना चाहिए दोस्तों? 32 साल होना चाहिए। तो आपका एज जो है वो 20 और 32 के बीच में होना चाहिए। 20 से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए और 32 से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। तो ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। अब चलिए हम पोस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो है कोर्ट क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। और कितने पोस्ट हैं दोस्तों? तो 90। तो ये कोर्ट क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का ये पोस्ट है। अब देखिए इसमें आपसे योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन में ये कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट हैविंग ए बैचलर डिग्री इन लॉ from any school, college, university, institute established by law in India and recognized by the Bar Council of India for enrollment as an advocate। तो आपको लॉ में ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी इंस्टीट्यूट से ये होना चाहिए। बशर्ते शर्त यह है कि लॉ इन इंडिया के तहत वो क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट। ये है दोस्तों फर्स्ट डिग्री आपका ये हो गया। चलिए दूसरे में देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द कैंडिडेट स्टैंड इन द 5th ईयर ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स ऑफ द 3rd ईयर ऑफ 3 ईयर लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विल also be eligible to apply subject to furnishing proof of acquiring law of qualification before taking up the असाइनमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। तो देखिए कि अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड भी लॉ कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन होता है दोस्तों लॉ के फील्ड में, और 5 साल अगर आप कर दीजिएगा तो ये इंटीग्रेटेड हो जाता है कोर्स। तो अगर आप फर्स्ट ईयर अगर 3 साल अगर आपने कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप 5 साल का लॉ का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो। अब देखिए तीसरे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, राइटिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायरेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सर्च इंजिन प्रोसेस सच एज SCR, मैन्युफैक्चर, SSC, ऑनलाइन लेक्सिस, वेस्टलैंड इत्यादि। तो देखिए कैंडिडेट को क्या होना चाहिए? स्किल होना चाहिए, राइटिंग का एबिलिटी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, सब कैंडिडेट को होना चाहिए। तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 3 तरह की डिग्री में से कोई भी आपको एक है तो आप इसको भर सकते हैं। पहला और दूसरा में कोई एक है और उसके बाद ये तो आपको होना ही चाहिए 3 नंबर वाला। ये दोस्तों आपको मस्ट है, कोई भी आपके पास डिग्री हो लेकिन ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। स्किल होना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो गई दोस्तों। अब देखिए उसके बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा इसमें। तो सिलेक्शन के लिए देखिए क्या, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कंडक्टेड इन द 3 फेज। देखिए 3 फेज में आपका 3 फेज में आपका यहाँ पे परीक्षा होगा, एग्जाम होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट 1 क्या कह रहा है? मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन।
पार्ट 1 में पहला आपका क्या होगा, MCQ लेवल का एक क्वेश्चन होगा, मतलब एग्जाम होगा MCQ लेवल का। उसके बाद देखिए टेस्टिंग द कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। देखिए इसमें आपसे क्या टेस्ट किया जाएगा कि आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाई द लॉ जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं उसमें आपका कैसा नॉलेज है, स्किल है। पार्ट 2 में देखिए सब्जेक्ट राइटिंग होगा, सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, कवरिंग द राइटिंग एंड एनालिटिक स्किल। पार्ट 2 में आपसे रिटन यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों, आपको लिखना है, कोई भी टॉपिक पे आपको दिया जाएगा उस पर आपको एनालिटिकल और राइटिंग करना है। अब देखिए पार्ट 3 में आपसे क्या कहा गया है, यहाँ देखिए पार्ट 3 में इंटरव्यू होगा। अच्छा, तीसरा फेज में आपका इंटरव्यू होगा। डिटेल्स ऑफ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट आर गिवन इन दिस आर्टिकल। तो ये जो डिटेल्स है, परीक्षा का पैटर्न है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो भी ये बताया गया है आपको एक आर्टिकल के तहत ये बताया गया है। और भी इससे ज़्यादा आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आप सैलरी के इंतज़ार में लग जाते हैं। तो देखिए आपको हम यहाँ पे सैलरी बता दें कि सैलरी जो है वो आपका 80,000 रुपये पर मंथ है। देखिए 2024-25 के लिए यहाँ पे बताया गया, इसके आगे आपका और सैलरी बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और कल भी ऐसे ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।